दोस्तों अगर मैं बात करूंगा ना एआई गन की, कि एआई गन जो है वो क्या है भाई, तो आप सिंपल हमें बोलेंगे कि जब गाय कोई हीट में आई होती है उसको हम यूज करते हैं एआई गन से वहां पर बीज डालने के लिए, मींस की स्पर्म डालने के लिए। लेकिन कभी आपने ये चीज सोचा कि ये जो एआई गन होती है एक्चुअल में इसका डायमेंशन इतना क्यों होता है, और भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि कितना होता है। तो भाई 99% लोग ना ये चीज नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में एआई गन जो होती है उसका डायमेंशन कितना होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूं भाई कि आखिरकार जो एक एआई गन रहती है उसका डायमेंशन कितना होता है और क्यों होता है, समझ गए। तो चलिए आज की वीडियो में एक कंप्लीट आपको नॉलेज देने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो चैनल है आपको जेन्युइन वीडियोस देता है और जेन्युइन वीडियोस में आप नॉलेज इतनी गेन करते हैं कि आपने सोचा नहीं होगा। और भी जो चैनल्स हैं वो भी आपको नॉलेज देते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों इस चैनल पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। गाय दिखाने से, अगर गाय में आप एआई कर रहे हैं, गाय दिखाने से ना वो कुछ अच्छी चीज नहीं हो जाती ना, उसमें आप सीखोगे। गाय में अंदर हाथ मैंने डाला है, मैं आपको सिखा रहा हूं ये है वो, नहीं भाई, स्ट्रक्चर के साथ। ये सर्वेक्स है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, ये हॉर्न्स है, हॉर्न्स के अंदर क्या होता है, हॉर्न जो होता है वो किस काम आता है, यहाँ पे हॉर्न्स के साथ हॉर्न को ओवरी के साथ कौन जोड़ता है, ये जो फ्लोपियन ट्यूब होती है इसका क्या काम होता है। तो ये जो सारी नॉलेज होता है ना भाई, सारी नॉलेज देता हूं आपको, इतना डीपली देता हूं ना, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में देता हूं ना भाई, आप आसानी के साथ ही ना याद कर सकते हैं भाई। इसकी चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं भाई। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद जो भी वीडियोस होगी ना भाई देख लेना। सबसे पहले दोस्तों इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो एआई गन होती है इसका जो डायमेंशन रहता है, और सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं डायमेंशन क्या होता है, तो भाई जो इसकी बनावट रहती है, आखिरकार ये जो एक एआई गन होती है ये लंबी कितनी होती है, चौड़ी कितनी होती है, सारी जो चीजें है ना भाई वो बताने वाला हूं। ठीक है, और उसके साथ मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि आखिरकार इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन इतना क्यों रखा है, समझ के सारी डिटेल के साथ आपको देने वाला हूं। ठीक है, अब चलिए यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, ये हम एक बनाते हैं। सबसे पहले जानने के लिए हमें ना एक एआई गन बनानी पड़ेगी। अब ये टेढ़ी बन गई है थोड़ी, तो टेंशन ना लेना आप। ठीक है, और उसके बाद ये मैं आपको बोलती, ये होता है इसका पिस्टल, और यहां पर रहता है इसका, ये समझ लो मैंने पंप बनाया है इसका। ठीक है, समझ गए, यहां से लेके ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, सबसे पहले क्या रहती है, ये जो होता है ना पिस्टल, ये समझ गए, ये जो पिस्टल समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं, इसको इसके साथ लगा देते हैं। समझो ये हमने एआई गन बंद कर दी है। ठीक है, एआई गन बंद कर दी है। अब चलते हैं यहां पर, ये जो पोर्शन रहता है भाई, ये पोर्शन जो रहता है इसका जो डाया रहता है वो कितना रहता है। ठीक है, और उससे भाई यहां से लेके यहां तक ये जाती है हमारी गन, तो इसका डायमेंशन क्या रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें आपको बता रहा हूं भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, आपको कम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं क्योंकि बोर्ड हमारे पास बड़ा तो है। ठीक है, बोर्ड बड़ा है तो उसके बाद मैं आपको ये बड़ा सा बना के दिखा देता हूं। ठीक है, अब ये हमने बना दी, बनाने का ये जो पिस्टल है, इसका पिस्टल क्या हो गया, जो एआई गन से आप टिप करते हैं, इसको पीछे भी निकाल सकते हैं आगे भी। अब इसकी डायमेंशन दो ही रहती हैं, एक तो रहती है दोस्तों ये, ठीक है, और उसके बाद रहती है ये। और ये जो डायमेंशन है ना, इसमें भी दो डायमेंशन बन जाती है। क्या बनती है, ये जो आपको पता है ये राउंड होता है, ये जो पार्ट है ना, ये क्या होता है, राउंड होता है ना, इसको हम राउंड ऐसे बना लेते हैं फिलहाल। अब कुछ दोस्तों के वो बोलेंगे यार इसका कैसे, हम भाई इसको ऐसे करेंगे, ये समझ गए, ये कितनी बन गई, एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, और ये तीसरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन। तो ये जो डायमेंशन होती है आखिरकार कितनी रहती है। ठीक है, अब यहां पर ये जो मैंने पार्ट है यहां पर मैंने बना दिया है। अब यहां पर अगर करेंगे हम, तो इसका अगर डायमेंशन मैं बोल दूं भाई, ये जो डायमेंशन रहता है ना, ये आपका रहता है 0.75। किसमें, इंच की बात कर रहा हूं भाई, इंच। ठीक है, कौन सी, ये डायमेंशन। अब इस डायमेंशन की बात करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, सेम 0.57 इंचेस। अब बस ये वाले डायमेंशन, ठीक है, इस डायमेंशन को हम इसके अंदर लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यार याद रखना, ऐसी जो चीजें इस चैनल पे मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई भी अपने चैनल पर नहीं बताएगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो भाई यूट्यूब का कोई भी चीज आप छांट के देख लो, ऐसी वीडियोस पे कोई काम नहीं करता। वेटनरी की लाइन में आपको खाली गाय दिखाएंगे, ये होगा वो होगा, ट्रीटमेंट किया है, उससे कोई नहीं सीखता है, उससे कोई नहीं सीखता है। ये जो चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, आखिरकार आपको पता नहीं है कि एआई का डायमेंशन कितना है,
तो आपको कैसे पता होगा कि भाई अंदर जो हॉर्न्स होंगे वहां का कितना डायमेंशन उसका रहेगा। हालांकि एक सर्वे के द्वारा जो गाय का यूट्रस होता है, गाय के यूट्रस में जो भी हॉर्न्स होते हैं उसका एक परफेक्ट नहीं दिया गया है आपको कि ये इतना ही होगा। समझ गए? समझ लो ये अगर हम कर दें कि ये हो गया हमारा 1.5 फीट, ठीक है, 1.5 फीट। दूसरी गाय होगी उसमें क्या हो सकता है कि आपका भाई 1 फीट 2 इंच होगा। समझ रहे हो? तो इस पे ये परफेक्ट चीज नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपको जो एआई होती है, एआई गन होती है, उसका डायमेंशन तो पता होना चाहिए ना, जो आपके आंखों के सामने दिख रहा है। क्या कभी आपने ये चीज सोची है कि इसका डायमेंशन कितना होता है? भाई नहीं सोची है, मुझे पता है ना, नहीं सोची होगी, ठीक है। तो चलिए इसका जो डायमेंशन रहता है, डायमेंशन में भी बात करते हैं कि एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक जो डायमेंशन इसका रहता है वो भाई आखिरकार कितना रहता है। इसका जो एक्चुअल में डायमेंशन रहता है ना दोस्तों, वो रहता है हमारा 18.25। समझ गए? इसका जो डायमेंशन मींस की अगर बात की जाए एआई गन की जो लंबाई रहती है वो रहती है 18.25 इंचेस। और उसके बाद ये जो राउंडेड होता है हमारा, राउंडेड की मैंने आपको बोल दिया है कि 0.75 इंचेस होती है। और दूसरा वाला भी जो होता है, क्योंकि ये राउंड में होता है, इसके 2 डायमेंशन बन जाते हैं, सर्कल के 2 डायमेंशन बनते हैं। और वो भी पहला वाला भी 0.75 होगा और सेकंड वाला भी 0.75 इंचेस रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि एआई का जो रहता है, आखिरकार आपको एआई के लिए पता होना चाहिए कि एक जो एआई होती है उसकी डायमेंशन कितनी रहती है। और इससे आप ये भी सीखते हैं कि इसकी इतनी डायमेंशन क्यों बनाई होती है कि जो सर्वेक्स होता है, याद रखना जो हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न्स नीचे भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि जैसे ही आपने सर्वेक्स पास कर दिया है ना, क्योंकि कुछ गाय होती है उनका जो सर्वेक्स होता है वो डाउन पे होता है, तो इसकी इतनी डायमेंशन तो दी होती है कि ये क्रॉस हो जाए। समझ गए? और आपको जैसे पता है कि अच्छा रिजल्ट करने के लिए हमें सर्वेक्स पास करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे सीमन छोड़ना पड़ता है। और एक्चुअल में कितनी डायमेंशन मींस कि कितना क्रॉस करने के बाद हमें अपना सीमन छोड़ना चाहिए जिसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, उसके लिए भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको इन फ्यूचर में वेटनरी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद एक और बात कर देते हैं, ये जो एआई है, एआई का जो शीथ होता है, एक्चुअल में शीथ की कितनी डायमेंशन रहती है, उसकी जो लंबाई रहती है डायमेंशन की वो कितनी रहती है भाई? अगर पता है तो कमेंट में बताएं।